चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन पर। जैसा कि चैप्टर 1 का 1 शॉट वीडियो हमने बना दिया है और आपका रिस्पांस देखकर आई एम वेरी हैप्पी। और आप लोग का कमेंट भी उसमें बहुत सारा आया है कि सर ऐसे ही आप एक एक चैप्टर करके पूरा का पूरा वीडियो बना दो, ठीक है, इट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, तो मैंने भी ये आपके लिए, ठीक है ना, एक अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं भी पूरे चैप्टर का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और ऐसा करने से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप तो पता होगा कि चैप्टर 1 जो 1 शॉट वाला देख लिया होगा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो नहीं देखे प्लीज आप जाकर, मेरे भाई जितने भी देख रहे हो चैनल पर, जाकर उसको देख लो। आइए, इस सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। देखो, सबसे पहले भारत इज माई होम में हम लोग को 2-3 चीजें समझना होगा। सबसे पहले अगर इस चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो ये चैप्टर एक स्पीच है। ये एक स्पीच है और इसको किसने स्पीच को दिया है? माय डियर स्टूडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखते रहिएगा, केवल पूरा वीडियो को देख लीजिए। अगर मजा नहीं आ गया तो आप कमेंट में जो मन करेगा वही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब यदि डॉक्टर जाकिर हुसैन के लाइफ टाइम का बात किया जाए तो इनका 1897 में जन्म हुआ, अच्छा जी, और 1969 में इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो भाषण दिए हैं ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये स्पीच दिए हैं, ये स्पीच इन्होंने कब दिया है? ये आपसे भी हमेशा पूछा जाएगा। तो ये दिए हैं 1967, 1967 में, जब ये राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे। दिस वाज हिज फर्स्ट स्पीच एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये उनका पहला भाषण था। ये यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इनका 2 ईयर का टेन्योर रहा है, कार्यकाल केवल और केवल 2 साल का रहा है। ये कितने साल तक जिए तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 72 ईयर्स। बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपसे ये पूछ दे, ठीक है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट से पहले क्या थे, तो ये गवर्नर थे। ये गवर्नर थे कहां का? अरे अपना बिहार का, ठीक है ना, बिहार का ये गवर्नर थे। कब? राष्ट्रपति बनने से पहले। उन्होंने स्पीच कब दिया था? 1967 में। इससे ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, तो इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। सबसे पहले लाइन में अगर बात किया जाए, आपको हम बता दें कि मतलब ये कहते हैं कि आई एम, ठीक है ना, ओवरवेल्म बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपुल। लोगों के विश्वास से, लोगों के ट्रस्ट से ये काफी ओवरवेल्म है, खुश है, क्योंकि लोग ने इन्हें क्या बना दिया है? इस पूरे नेशन का सबसे बड़ा व्यक्ति। अब राष्ट्रपति से कोई बड़ा सीट, मान लीजिए, व्यक्ति तो होता नहीं है, फर्स्ट सिटीजन, ठीक है ना। तो लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। और दूसरा में तो ये पहला स्टेंजा में, पहला मतलब लाइन में लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। दूसरा में ये क्या करते हैं सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। दूसरा में अपने से पहले आने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, ठीक है ना, कृष्णन के बारे में ये बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि एक टीचर से, समझिए, ये एक टीचर से सबसे तो पहले उपराष्ट्रपति बने थे, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद ये सेकेंड प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इनका प्रशंसा करते हैं कि जब वे आए थे तो मतलब उनके पास इनका अगर हथियार का बात किया जाए तो ये काफी इरुडेशन पर्सन थे। इनके पास इरुडेशन था,
इरुडेशन का मतलब क्या है इस चैप्टर में? ग्रेट नॉलेज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेट नॉलेज, ठीक है ना, इनके पास ग्रेट नॉलेज था। और भैया जिसके पास ग्रेट नॉलेज होता है तो उसका तो कोई कहना ही नहीं है, ठीक है ना। इनके बारे में ये बताते हैं कि ये पूरे लाइफ टाइम, ठीक है ना, नॉलेज एंड ट्रूथ, ठीक है, इन्होंने नॉलेज एंड ट्रूथ के खोज में ही अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया, बिता दिया। नॉलेज एंड ट्रूथ, ठीक है, नॉलेज एंड ट्रूथ, याद रखिएगा, एकदम अच्छे ढंग से याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मतलब यह भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे अपना आइडियल मानते थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, तो आपको यू हैव टू आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। थर्ड स्टेंजा में, मतलब थर्ड लाइन में ये बताते हैं कि मैंने हाल ही में अभी अभी क्या लिया है, शपथ लिया है, और मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरे टोटल डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ इसमें काम करने वाला हूं, ठीक है ना, टोटल डेडिकेशन के साथ इसमें काम करने वाला हूं। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा। इसमें यह बात करते हैं अगले लाइन में इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में सुनिए। इनका मानना है कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इसी एजुकेशन के बलबूते पर ही आगे बढ़ता है। एजुकेशन के माध्यम से ही आपके नेशन का पहचान होता है, आपके प्रेजेंट का पहचान होता है, आपके आने वाले फ्यूचर का पहचान होता है, ठीक है ना, एजुकेशन। इसलिए ये अपने इस, ठीक है, स्पीच में एजुकेशन को प्राइम इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। ये बोलते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का काम क्या है, तो एजुकेशन, ऐसे आपका आंसर होना चाहिए, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला लाइन में ये बताते हैं कि मतलब मैं पूरे, ये बार बार प्लेस करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि पूरे भारत का मैं रक्षा करूंगा, यहां के लोगों के लिए काम करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, बिना किसी रंग रूप, बिना किसी रिलीजन, ठीक है ना, और बिना किसी क्रीड, मतलब क्रीड का मतलब समुदाय के, मैं पूरी तरह से सेवा करूंगा, ठीक है ना, पूरे मन से सेवा करूंगा, क्योंकि भारत इज माई होम, क्योंकि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, पीपुल आर माई फैमिली। आ रहा है बात समझ में ना, ठीक है, ओके, फैमिली, एंड आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, और मैं इस फैमिली का हेड हूं, और लोगों ने मुझे सर्टेन टाइम के लिए, याद रखिएगा, पूछा जाता है कितने टाइम के लिए, तो ये सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है ना, मुझे राष्ट्रपति बनाया है, ठीक है, इस घर का एक तरह से सदस्य बनाया है, ठीक है, कुछ मतलब कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ये मत मार दीजिएगा कि 5 साल नहीं, हाँ टेन्योर, अगर इनका कार्यकाल पूछेगा तब उस कंडीशन में आप 2 साल दीजिएगा, बट ऐसे आपका होना चाहिए सर्टेन टाइम के लिए। और इस वीडियो को देखकर आप ऑब्जेक्टिव एक बार लगाओ और बोलो कि ये भी क्वेश्चन छूट रहा है, औकात नहीं है किसी भी एग्जाम का माय डियर, नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लो। अच्छा, अगला में ये बताते हैं कि हमारा जो फैमिली है ना, आवर फैमिली इज बिग एंड इट इज कॉन्स्टेंटली, मतलब ये लगातार बढ़ रहा है, चूंकि पूरे भारत को ये अपना घर बताते हैं ना, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इसलिए वी शैल हैव, मतलब वी मस्ट हैव ईच पार्टिसिपेट टू बिल्ड दिस न्यू लाइफ, मतलब इसलिए हम सभी को इसमें क्या करना होगा, इसको आगे बढ़ाने में
पूरी तरह से हम लोग को सबको क्या करना होगा, जुड़ना होगा। ये पीछे ये भी बताया है कि द पास्ट इज नॉट अ डेड एंड स्टैटिक, इट इज लिव एंड डायनेमिक। हमारा पास्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। ठीक है, ये दूसरा स्टेंजा में ही, लाइन में ही, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया है, और ये फिर लाइन नंबर, ठीक है ना, 7 में ये क्या बताते हैं, 6 या 7 में ये 2 टाइप के वर्क के बारे में बात करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वर्क, 2 टाइप्स ऑफ वर्क, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कौन कौन टाइप के वर्क बताते हैं माय डियर, तो ये बताते हैं, एक हमारा इंडिविजुअल, एक हमारा कौन टाइप का वर्क जी, इंडिविजुअल, और एक हमारा बताते हैं ये सोशल। मतलब क्या है, एक व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए बताते हैं और एक सोसाइटी के लिए काम बताते हैं। यदि दोनों तरीका से देखिए, कभी कभी इंडिविजुअल भी कहता है, कभी कभी वर्क फॉर वन सेल्फ ऐसा भी करके देता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, ये बोलते हैं कि यदि दोनों तरीके से काम किया जाएगा, देन आवर कंट्री विल बी द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। तब हमारा कंट्री पूरे वर्ल्ड में क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये कहते हैं कि वर्क फॉर वन सेल्फ क्या होता है, जब आदमी स्वतंत्र रूप से एकदम फ्री हो जाता है, अपने आप में डिसिप्लिन ला देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यदि अपने देश को आगे ले जाना है तो वी मस्ट फॉलो दिस डुअल टास्क। दोनों तरीके से काम करना होगा, तब ये हमारे देश के लिए एक फ्लेवर का काम करेगा। ये बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे नेताओं ने हमें सब कुछ, ठीक है, ये विरासत में दिया है। जैसे गांधी जी, इसमें नाम लेते हैं गांधी जी, मतलब महात्मा गांधी। ठीक है, हुज पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पज, जो जिन्होंने मतलब अपने पावर को मोरल पर्पज के लिए यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ मोरल पर्पज। मतलब महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पज आएगा तो क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इंडियन सिविलाइजेशन कर देते हैं, बट ये गलती आपको नहीं करने का। ठीक है ना। ठीक है, तो यही सब इसमें गांधी जी का भी बात हो रहा है, महात्मा गांधी का भी। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी का बात हो रहा है मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग को पावर चाहिए, लेकिन कैसा, मोरल पावर। ये मोरल पावर का बात करते हैं, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि यहाँ के सभी लोग दोनों टाइप के वर्क से काम करेंगे और हमारा देश मजबूत बनेगा। और मैं भी अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे भी अपने देश के सेवा करने का मौका मिला है। ठीक है, इतना आप पढ़कर एक बार जाकर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लगा लो, चाहे आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कर लो, कहीं फंसिएगा फिर कमेंट करिएगा। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है ना। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।